Hello aspirants, today we are going to talk about our very important topic vowel sounds, but before that we will discuss speech organs little bit and few other important terms in linguistics and phonetics. Okay, let's start with IPA. What is IPA? IPA means International Phonetic Symbols alphabets, which were coined in started in 1888. Okay, now why IPA is designed? Okay, it is based on three things. The sounds are voiced or voiceless, place of articulation, I hope you understand, and manner of articulation. I will use short form because space is not there. हाँ जी, इन्हां तीन चीज़ों पर IPA डिपेंड करती है कि साउंड्स जड़ियाँ प्रोड्यूस होंदियां वॉइस या वॉइसलैस, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन किहड़ी जगह तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, दैन मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कि किवें इहनूं प्रोड्यूस करना है। तो एक स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिहदे करके असीं कोई भी साउंड नूं ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। हुण आपां ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत किवें है, क्यों करांगे आपां? टू नो अबाउट इट्स प्रोनंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर वर्ड शर्ट, ठीक है, इनू आप सबनों पता है कि इनू शर्ट बोलना है, किसी ने भी इनू स्पैलिंग के अकॉर्डिंग नहीं बोलिया। बट इफ आई राइट, आई एम श्योर कि हो चुका है कि बहुत स्टूडेंट्स इस वर्ड नू गलत प्रोनाउंस करते हैं, या ए वर्ड हो गया। नाउ हाउ कम वी कम टू नो कि एक ही प्रोनंसिएशन है, दी प्रोनंसिएशन है कर्नल, इवन नो आर अल्फाबेट इज देयर, पर इनू आप प्रोनाउंस करते हैं कर्नल, एंड इट इज जाइगेंटिक। हाँ जी, सो दीज आर द प्रोनंसिएशन, ठीक है। इस करके सानू जो ट्रांसक्रिप्शन की बहुत जरूरत है कि सानू पता चल सके किसी वर्ड नू किवें प्रोनाउंस करना है। सी हियर जी अल्फाबेट इज साउंड्स लाइक ज एंड हियर ग, gigantic, right? Here it's kernel, जो कि आर किते भी नहीं है, पर थोड़ा जो आर श्वास साउंड के नाल आर का जो लिटल जा साउंड है वो साउंड करता है, इट्स कर्नल। तो इस करके आपां नूं ये जो IPA सिंबल्स है एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी वर्ड की सानू साउंड दसदा कि उन्होंने किवें प्रोनाउंस करना है। RP वैरायटी, आई होप बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट्स तुहानूं पता होएगा, रिसीव प्रोनंसिएशन जो BBC यूज़ कर दी, दैट इज रिसीव प्रोनंसिएशन। हुण आपां अगले टर्म ते आने लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स की है? लिंग्विस्टिक एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की, उस की चेंजिस आए, किवें डिवेलप हुई, ਉਹਦੇ उपर जो स्टडी है, दिस इज लिंग्विस्टिक्स, जो लैटिन वर्ड लिंगुआ तो बनी है। फिर आया फोनोलॉजी। फोनो की हुंदा जी? साउंड्स, ठीक है, साउंड्स की स्टडी नूं आपां कहने आ फोनोलॉजी। यह लिंग्विस्टिक्स की ही एक ब्रांच है जिहदे विच असीं साउंड्स बारे पढ़ांगे कि जो हुण आपां हुणे जो अल्फाबैट्स A to Z लिखते हैं, पर उन्होंने प्रोनाउंस किवें करना है वो सानूं पता चलता है साउंड्स तो। फनीम्स, फनीम्स की है? साउंड्स है, स्मॉलेस्ट यूनिट है जिहड़ा सानूं साउंड बारे दसदा है, स्पीच, प्रोनंसिएशन और जो साउंड्स बारे दसेगा कि किन्ने किसी चीज़ नूं प्रोनाउंस करना है। जो ये फनीम्स है ये 44 है, लाइक अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स वी आर हैविंग? यस 26, पर फनीम्स वही जिहड़े फनीम्स है ये 26 है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप C अल्फाबेट लीए, देखो C अल्फाबेट सिटिच स साउंड कर रहे हैं, का CAR का क साउंड कर रहे हैं, चेयर च साउंड कर रहे हैं, केमिस्ट्री CH क्लस्टर्स ये भी क साउंड कर रहे हैं। तो एवं बहुत जिहड़ियां साउंड्स है वो किस च सी जो 26 अल्फाबेट्स ने, तो किन्ने फनीम्स, दैट मीनस किन्ने साउंड्स बन जाएंगे अगे 44। ये अगे 44 साउंड्स डिवाइड हो जाते हैं वाउल साउंड्स और कॉन्सोनेंट्स। मोनोथॉन्ग्स है 12 और डिप्थॉन्ग्स है 8। जो मोनोथॉन्ग्स या प्योर वाउल भी कहते हैं इन्हों, दे आर 12 इन नंबर। तो अज का जो अपना टॉपिक है वो मोनोथॉन्ग्स
प्योर वाउल है, पर ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾउंस ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਾਰਡੀਨਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਉਲ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਵਾਉਲ ਸਾਊਂਡਸ ਉਹ ਸਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ 에ਅਰ ਆਬਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਪ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲੋ, ਪ ਬ, ਜਦੋਂ ਪ ਬ ਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ 에ਅਰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ऑब्स्ट्रक्ट होएगी, एक बार रुकेगी। जिवें कि प बोलते हैं जो लिप्स एक बार बंद होंगे, दैट मीनस जो हवा का फ्लो सी अंदरों आ रहा एयर पैसेज चो वो एक बार टुटिया, फिर हवा रुक के बाहर गई। पर जिहड़े वाउल साउंड्स है ये कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होंगी। जो प्योर वाउल्स है दे आर 12 इन नंबर, ठीक है जी। वाउल साउंड समझ आ गए कि किहड़े वाउल साउंड्स होंदे वे देयर इज नो एयर ऑब्स्ट्रक्शन ओके ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज साउंड्स। हुण आपां इन्हां नूं किवें क्लासीफाई करांगे, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, इन्हां दी क्लासीफिकेशन किवें हुंदी है? फर्स्ट प्लेस ऑफ सेकेंड हाइट ऑफ टंग, ये जगह बैटर अगर आप ईजी करके प्लेस ऑफ टंग कर दें आप इनू, ठीक है। थर्ड आ गया शेप ऑफ लिप्स, ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट आ गया प्लेस ऑफ टंग, ओके, फिर आ गया हाइट ऑफ टंग, थर्ड आ गया शेप ऑफ लिप्स। वो आप इत्थों समझांगे, ये लिए पर आई नीड योर हेल्प कि थोड़ा नाल नाल अपनी टंग मूव करके देखनी पएगी ताकि तुसी इन्हां ऑर्गन्स नूं अच्छे तरीके नाल समझ सको। फोनैटिक्स कुछ भी नहीं है, राइट। जो अपना ये जो आज वाला टॉपिक है बहुत ही ईजी है, जस्ट की जरूरत है इनू प्रैक्टिकल करके देखने की। नाल नाल जिहड़ा जिहड़ा ऑर्गन आपां इत्थे डिस्कस करी जाते हैं, नाल नाल उहदे अपनी टंग, ठीक है, मूव करो, उहनूं फील करो। फर्स्ट आपां स्टार्ट करते हैं कि ये माउथ है, राइट, इत्थों एयर पैसेज बाहर जा रहा है, जिहड़ा मूँह दे विचों बाहर जाना है दैट इज़ ओरल पैसेज, जिहड़ा नक दे विचों बाहर जाना है दैट इज़ नेजल पैसेज। जिवें म न अंग साउंड आपां बोलते हैं तो उस टाइम जो जिहड़ी ये साउंड्स है किवें प्रोड्यूस होंदियां विद थ्रू नेजल कैविटी। तो आपां स्टार्ट करते हैं लिप्स, दिस इज अपर लिप एंड दिस इज लोअर लिप, राइट। नाल नाल टंग मूव करनी है इस तो अगे। फिर आ गया अपर टीथ, लोअर टीथ। जो अपनी टंग है तुसीं देखिया होएगा किस तरीके नाल जुड़ी हुंदी है इस जगह पे, जस्ट लोअर टीथ दे पिछे की है, लोअर टीथ दे पिछे टंग है और टंग इस तरीके नाल जुड़ी हुंदी है इस जगह पे। मिरर च भी देख सकते हो तुसीं इस जगह पे एवें ये जॉइंट हुंदी है। तो आपां इहनूं इमेजिनेटिव, वैसे कोई डिविजन्स नहीं है अपनी टंग के उपर, पर इमेजिनेटिव पार्ट्स दे विच आपां इहनूं डिवाइड करांगे। फर्स्ट जो जिहड़ा कि टीथ दे बिल्कुल पिछे वाला हिस्सा है उहनूं आपां कहांगे टिप ऑफ द टंग, उस तो थोड़ा जा बैक उहनूं कहांगे फ्रंट ऑफ द टंग। आई होप तुसीं इहनूं डिवाइड कर सकते हो बहुत ईजिली। जो बिल्कुल टीथ दे नाल टच कर रहा है, जो फ्रंट बिल्कुल इस जगह पे है दैट इज टिप ऑफ द टंग। उस तो बाद आ गया फ्रंट ऑफ द टंग, फिर आ गया जी मिड ऑफ द टंग एंड फिर आ गया बैक ऑफ द टंग या सेंटर ऑफ द टंग भी तुसीं इहनूं कह सकते हो। फ्रंट सेंटर बैक, मिड भी लिख सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। फिर उस तो बाद जो अंदर अपने नीचे नैक्सट चला जाता है दैट इज रूट ऑफ द टंग, ठीक है। एक टंग का स्ट्रक्चर सीगा, आई होप क्लीयर हो गया होएगा। हुण आपां उपर गल करते हैं जो आपां रूफ ऑफ द माउथ कहने हैं, जिन्हों आपां छत बोलते हैं अपने मूँह की। नाल नाल टंग मूव करके देखो, पहला आएगा अपर टीथ। अपर टीथ के बिल्कुल पिछे थे काफ़ी हार्ड सरफेस तुहानूं फील होएगी, इनू कहा जाता है टीथ रिज, टीथ रिज या एल्वियोलर रिज। उस तो उपर सेंटर च आ जाओ थोड़ा जा, इत्थे भी काफ़ी हार्ड है, इनू आपां कहांगे हार्ड पैलेट। पिछे पिछे टंग नूं मूव करी जाओ, उस तो पिछे आ गया सॉफ्ट, सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, उन्होंने कहांगे सॉफ्ट पैलेट। और इत्थे एक हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर हुंदा है जिन्हों आपां कहने यूबिला। आई होप
ਟੰਗ ਔਰ ਰੂਪ ਆਫ ਦਾ ਮਾਊਥ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਵਾ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਰਲ ਪੈਸੇਜ। ਅਗਰ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ। ਅਗਰ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨੇਜ਼ਲ ਪੈਸੇਜ ਦਾ, ਨੇਜ਼ਲ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫੈਰਿੰਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਪੀਗਲੋਟਸ ਔਰ ਲੈਰਿੰਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੌਇਸਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਕਲੀਅਰ? ਪਾर्ट ऑफ द टंग हो गया, हाइट ऑफ द टंग हो गया, ठीक है, और शेप ऑफ द लिप्स। ये तीनों के अलावा अपन दसना कि वॉइस्ड है या नहीं है। हुण इस चीज़ को आप किवें देखांगे, ये जिहड़े वोकल कोड्स है इहदियां 3 पोजीशनस है। इस जगह ते ये क्लोजली टुगैदर है, दैट मीनस बंद है। इस जगह ते ये लूजली टुगैदर, देखो थोड़ा जा स्पेस है, ठीक है। थर्ड आ गया वाइड अपार्ट, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है इहदे विच। तां की इंपॉर्टेंस है दी आप एक बुक के नाल इनू करके देखते हैं। देखो अगर जिमें ये वोकल कोड्स है, 2 इमेजिनेटिव पार्ट्स बना लेंगे आप। अगर बिल्कुल बंद है, अपना मुंह बिल्कुल बंद है, वोकल कोड्स अपने बिल्कुल बंद है, तो कोई साउंड प्रोड्यूस होएगी नहीं। जिस टाइम ये इस पोजीशन होंगे है, टाइटली टुगैदर होंगे है, तो उदों कोई भी जी साउंड है वो नहीं प्रोड्यूस होएगी। हुण जे आप बुक नू बिल्कुल थोड़ा जा खोलता, फाइन, थोड़ा जा खोलता और आप चाहिए कि किसी चीज़ नू अंदर जाना है, ठीक है, वोकल कोड्स जो हवा ने अंदर जाना है, तो नैचुरली इन्हें थोड़ा हिलाना पएगा, फिर हवा इस चो क्रॉस हो सकती है, राइट। तो जो ये वाइब्रेट करनगे, इन मूव होणगे, तो इन्हों आप कहांगे जी साउंड्स उदों प्रोड्यूस होणगियां उन्होंने आप कहांगे वॉइस्ड साउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर डोर है, डोर थोड़ा जा खुला है और आप अंदर आना या बाहर जाना है, तो उस टाइम की होएगा, जिवें बाहर जाने की गल करांगे, क्योंकि एयर पैसेज ने बाहर, एयर ने बाहर जाना है, तो आपां नूं जो डोर है थोड़ा जा हिलाना पएगा। हवा जो हिलाएगी वोकल कोड्स नूं, क्योंकि थोड़े बहुत घट स्पेस है, तो उदों जो साउंड थोड़ा जा वाइब्रेट करनगे, तो उदों जी साउंड प्रोड्यूस होएगी उन्होंने आपां कहांगे वॉइस्ड साउंड। हुण अगर दरवाज़ा या इस बुक की हेल्प नाल आपां समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा थोड़ी स्पेस है, ठीक है, कि जिहड़ी हवा है या जिवें पेज है ईजिली इस जा सकता है, ठीक है। इनू वाइब्रेट करन दी, जिवें दरवाज़ा ओपन है, काफ़ी इनफ ओपन है कि आप अंदर आ सकीए या जा सकीए, तो आपां नूं उसनूं हिलाउण की जरूरत नहीं पेगी, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो वो जिहड़े साउंड प्रोड्यूस होणगे उन्होंने आप कहांगे वॉइसलैस साउंड। ये तुसीं डोर की हेल्प नाल भी समझ सकते हो, डोर बिल्कुल क्लोज है, दैट मीनस जो ये वाली पोजीशन है कोई भी साउंड नहीं प्रोड्यूस होएगा। अगर लूजली टुगैदर है, थोड़ी जी स्पेस है, तो वाइब्रेट करना पएगा, जो हवा पास होएगी तो उदों प्रोड्यूस होंगे वॉइस साउंड। जो ये काफ़ी स्पेस है और जो हवा इस निकलेगी तो जी साउंड्स प्रोड्यूस होंगे वो होंगे वॉइसलैस, क्योंकि उन्होंने वाइब्रेट करने की जरूरत नहीं पेगी। और जिन्हें भी अपने वाउल साउंड्स है ये सारे ही वॉइस्ड है, क्लियर, सारे ही वॉइस्ड है, पर इत्थे एयर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जिन्हें भी अपने 12 वाउल साउंड्स है, इन्हों आपां जिवें पार्ट ऑफ द टंग या प्लेस ऑफ द टंग आपां इहनूं क्या सी, पार्ट ऑफ टंग, किहड़े पार्ट ऑफ टंग, जी टंग आपां इत्थे बना के समझते हैं, ठीक है। आ टंग की शेप है, इस जगह को आप क्या है टिप, फिर आप 3 इमेजिनेटिव चीज़ों डिवाइड कर लिया, इस तरीके के नाल ये जुड़ी हुई है नीचे। जो साइड्स है टंग दियां उन्होंने आप कहांगे ब्लेड्स ऑफ द टंग, ये पार्ट हो गया फ्रंट ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग, ठीक है जी। ये आ गया पार्ट ऑफ द टंग, इनू आप इस तरीके नाल ड्रॉ करांगे। फिर जी आ चीज़ है, जो मूँह अपना ऊपर आ रूफ बनी हुई है, ठीक है, इत्थे टीथ है, इत्थे टीथ रिज है, हार्ड पैलेट है और सॉफ्ट पैलेट है। जो टीथ ए तक जाऊगी तो ये उपर जो ये हाइट फर्क पेगा, जो आप मूव करांगे उदों तुहानूं समझ आ जाएगा अच्छी तरह। तो हाइट को आप इस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे कार्डिनल डायग्राम, राइट। सब तो पहला आप करांगे फ्रंट वाउल्स, फ्रंट वाउल्स 4
अपने को, राइट। किहड़े किहड़े है, पहला आप कार्डिनल डायग्राम ड्रॉ कर लेना। दिस इज फ्रंट ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग एंड बैक ऑफ द टंग। हुण इहदी जो हाइट है, हाइट नूं भी आपां इमेजिनेटिव हिस्से डिवाइड कर लेने, ठीक है। आई थिंक आई शुड ड्रॉ हेयर, शायद ये कवर ना होवे पार्ट्स। टंग दे नाल नाल आपां समझांगे। टिप, साइड्स नूं कहांगे ब्लेड्स, फ्रंट, सेंटर एंड बैक। इस तरीके नाल टंग अंदर जुड़ी हुई है, ठीक है। ये हो गया इहदा पार्ट ऑफ द टंग। हुण इहदी हाइट कित्थे ये जिन्ना उच्चा नीवा होएगा, ओपन, ठीक है, उहनूं आपां यूज करांगे हाइट ऑफ द टंग नाल। आ कार्डिनल डायग्राम बनेगी इहदी फ्रंट वाउल्स लई। दिस इज फ्रंट, इस चीज नूं आपां बनाया फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, सेंटर पार्ट ऑफ द टंग, बैक पार्ट ऑफ द टंग। हुण हाइट नूं आपां मैजर करांगे, इहनूं आपां कहांगे क्लोज पोजीशन। क्लोज पोजीशन जदों देखो अपना जदों मुंह बंद करांगे, देखो जो टंग दी पोजीशन की है, हियर इहदे कोल पई है, बिल्कुल टीथ दे नाल लग के पई है, ठीक है। जदों मुंह बिल्कुल बंद है, उहनूं आपां कहांगे क्लोज पोजीशन। जदों थोड़ा जा खुलेगा, उहनूं आपां कहांगे हाफ क्लोज। जो मुंह थोड़ा होर खुल गया, उदों आपां कहांगे हाफ ओपन। और जो मुंह जो अपना माउथ है काफ़ी ज़्यादा, मुंह थोड़ा ज़्यादा खुल गया, काफ़ी खुल गया, उदों आपां कहांगे ओपन पोजीशन। आई होप पोजीशंस क्लीयर हो गई होंगियां। क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन। हुण जिहड़ियां फ्रंट वाउल्स है अपने कोल 4 है। फर्स्ट जिहड़ा है लॉन्ग ई साउंड, ई, दैन शॉर्ट ई साउंड, छोटी ई, फिर अपने को ए और ए। आई होप ये क्लीयर हो गए होंगे। ये 4 साउंड्स है। हुण आपां इन्हां नूं डिवाइड किवें करांगे, ये तो आपां कर चुके गल कि जो जिन्ने भी वाउल साउंड्स है अपने सारे ही वॉइस्ड है। थर्ड आ गया शेप ऑफ लिप्स। शेप ऑफ लिप्स की है राउंडेड, अनराउंडेड या न्यूट्रल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप नाल नाल तुहानूं ये प्रैक्टिकल करना पएगा। बोल के देखो ओ, ऊ, जदों आपां प्रोड्यूस करते हैं वाले साउंड ओ, ऊ, तो जिहड़े लिप्स की शेप है ये राउंड हुंदी है। पर अगर आपां प्रोड्यूस करिए ई, ए, तो उस टाइम की है शेप दी लिप्स अनराउंडेड है। शेप्स राउंड शेप नहीं आते, ठीक है, वाइडली स्प्रैड होंगे। अगर खास करके आप बोलते ई तो वाइडली स्प्रैड होंगे, राउंड नहीं होंगे। तो फ्रंट वाउल्स किहड़े होंगे हैं? फ्रंट वाउल्स वो वाउल्स है जो फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है, फ्रंट इत्थे टच करता है तो उदों आपां इहनूं कहने आ फ्रंट वाउल्स, ठीक है। इस जगह ते टच करेगा जदों तो आपां इहनूं कहांगे फ्रंट वाउल्स। आई होप आई एम क्लीयर। जो हार्ट पैलेट नूं टच करता है फ्रंट पार्ट तो उदों आपां कहने आ फ्रंट वाउल्स, उदों प्रोड्यूस होंगे हैं। हाँ जी, ये 4 वाउल्स है। ई, बड़ी ई, लॉन्ग ई साउंड, इनू आपां डिवाइड करांगे। इट इज फ्रंट, फ्रंट तो देखो बोल के देखो ई, ई बोलन वेले, ई बोलन वेले फ्रंट पार्ट है जिहड़ा टंग दा ए यूज होएगा जस्ट बिलो क्लोज पोजीशन। मुंह बहुत थोड़ा जा खुलेगा, जो अपना ये वाला पार्ट है माउथ का बहुत थोड़ा सा ओपन होएगा। इस करके अपन क्लोज वाउल करांगे। और शेप्स की लिप्स है अनराउंडेड, क्योंकि जो शेप लिप्स है वो अनराउंडेड रहेंगे, राउंडेड फॉर्म्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सीट, अगर सीट कहना होवे तो आप क्या होगा सीट, लॉन्ग ई दी साउंड आएगी। फाइन। हुण आप अगे गल करते हैं नैक्सट वालियां दी।
एक आप डिस्कस कर चुके लॉन्ग ई, सेकंड आ गया अपना शॉर्ट ई, फ्रंट सेंटर बैक, क्लोज, हाफ क्लोज, हाफ ओपन एंड ओपन, राइट। फिर इस तो बाद जिहड़ा ई बोलते हैं, छोटी ई बोलते हैं जो आप ई, तो देखो पहला ई बोल के देखो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग साउंड ई दा और शॉर्ट साउंड ई दा जो बोलते हैं काफ़ी डिफरेंस है। साउंड थोड़ा पिछे हट के प्रोड्यूस होएगा, जो अपनी टंग सीगी जिहड़ा ई है वो इस जगह तो प्रोड्यूस होया, और जिहड़ा छोटा ई है थोड़ा पिछे नूं चला जाएगा, सेंटर दे कोल चला जाएगा। इस करके आपां इहनूं कवांगे छोटी ई नूं सेंट्रलाइज फ्रंट, फाइन। किहदे उपर है, जस्ट अबाव हाफ क्लोज, हाफ क्लोज तो थोड़ा जा ये उपर है, तो इहनूं आपां कवांगे जस्ट अबाव हाफ क्लोज, एंड लिप्स आर अगेन अनराउंडेड। हाँ जी, नाल नाल बोल के देखना ताकि अच्छे तरीके नाल समझ आ जाए। लिप्स देखो ई बोलो ई, तो जिहड़े लिप्स है थोड़ा जिहा मूँह ज़्यादा खुलेगा कंपैरेटिवली ई बोलन नालों, तो सेंट्रलाइज इस जगह तो ये प्रोड्यूस होएगा, ठीक है। तो लिप्स अनराउंडेड रहेंगे। फर्स्ट आप किया सी जिवें प्रोड्यूस हुंदा यूज हुंदा है सीट, हुण आप गल करते हैं सिट, सिट। हाँ जी, एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज फनीम्स कि हमेशा स्लैशिश चाहते हैं, जिवें अल्फाबैट्स आप ऐ लिखे है, पर जो भी फनीम्स आप लिखांगे ट्रांसक्रिप्शन होएगी ये यूज होंगे, तो ये हमेशा स्लैशिश आप इन्होंने यूज करांगे। ये हो गया अपना सेकेंड वाला वाउल। थर्ड वाउल की गल करते हैं ए दी, ठीक है जी। दैट इज अगेन फ्रंट, फ्रंट पार्ट जो आप बोलेंगे यूज करो ए, तो लाइक सेट, 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 ए सेट, इस तरीके नाल यही लिखा जाएगा। फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूज होएगा, इस जगह तो प्रोड्यूस होएगा है फ्रंट पार्ट तो, और कित्थे आएगा बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। मूँह थोड़ा जा ई दे कंपैरेटिवली होर खुल जाएगा, तो इन्हों आप लिखांगे बिटवीन, आई एम गोइंग टू यूज हेयर शॉर्ट फॉर्म्स, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, अनराउंडेड वाउल अगेन, ये भी अनराउंडेड है, लिप्स राउंड नहीं होंगे। नेक्स्ट अपना जो साउंड है वो आ गया ए, एप्पल, सेट, ए थोड़ा होर स्ट्रॉन्ग साउंड हो गया, ठीक है। उदों आप यूज करांगे ए वाला साउंड। ये भी फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग यूज होएगा जी, फ्रंट पार्ट, इस करके फ्रंट पार्ट यूज होने करके इनू भी आप फ्रंट बाउल कवांगे। फ्रंट बाउल है जस्ट बिलो हाफ ओपन, थोड़ा जा ये कंपैरेटिवली माउथ जो थोड़ा होर खुल जाएगा, तो इनू कवांगे जस्ट बिलो हाफ ओपन, और जिहड़ा माउथ है अगेन जो शेप होएगी लिप्स की वो की होएगी अनराउंडेड, ठीक है जी। जेडी इस जगह तो वाउल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्होंने आप फ्रंट वाउल्स क्या है। हाइट ऑफ द टंग देखी है कि अगर मुंह बिल्कुल बंद है तो क्लोज, तो जिमें जिमें खुलता जा रहा है उवें उहदी हाइट की आप डिस्क्रिप्शन देंदे जा रहे हैं। जिमें ई बोलन वेले बहुत ही घट खुलिया तो उन्होंने क्लोज किया है, छोटी ई बोलन वेले थोड़ा जा जो मुँह है होर खुल गया तो उदों आप इहनूं क्या है जस्ट अबाव हाफ क्लोज। फिर जिहड़ा माउथ है ए बोलन वेले थोड़ा होर ओपन हो गया, ठीक है, तो उदों आप क्या है बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन। फिर ए बोलांगे तो जो माउथ है वो थोड़ा होर ओपन हो जाएगा, तो कहांगे आप जस्ट बिलो हाफ ओपन पोजीशन। तो ये हो गए अपने फ्रंट वाउल्स विच आर इन 4 इन नंबर। आई होप ये क्लीयर हो गए होंगे सबनों। हुण आप गल करते हैं बैक वाउल्स की। बैक वाउल्स किहड़े हुंदे है जी? बैक वाउल्स क्योंकि जिहड़ा डायग्राम है ये उल्टा चलता है, ये वाले जो साउंड्स है उल्टियां चलती हैं, राइट। फ्रंट तो बाद इस तरीके नाल आपां इहनूं ये वाला जो डायग्राम है इस तरीके नाल आपां स्टडी करांगे। हुण जो बैक च आउणगे उन्हां दी गल होएगी कि बैक वाउल्स किहड़े है।
बैक वाउल्स ਉਹ ਵਾउल्स है जिन्हां ਦੀ प्रोडक्शन वेले बैक ऑफ द टंग ਆਹ वाला जो पार्ट है सॉफ्ट पैलेट वाल रेज होएगा जो इस जगह पे है सॉफ्ट पैलेट जिथे टंग नू यूज करके देखो ठीक है जो सॉफ्ट पैलेट नू बैक ऑफ द टंग टच करेगी उदों ਜਿਹੜੀਆਂ साउंड्स प्रोड्यूस ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ लेट मी चेंज द मार्कर ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ बैक वाउल्स राइट पोजीशन आई होप क्लियर होगी बैक पार्ट ऑफ द टंग टचेस सॉफ्ट पैलेट दे आर 5 इन नंबर्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਕਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਹੁਣ बैक वाले की गल करते हैं आप क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया सी डायग्राम इस तरीके नाल जाएगी फ्रंट पार्ट आपां डिस्कस कर चुके हुण इत्थे 5th साउंड आ गया आ दैन अपने कोल नैक्सट साउंड है ओ छोटा ओ दैन नैक्सट आ गया बड़ा ओ इत्थे आ जाएगा ऊ छोटा ऊ और इस जगह ते आ जाएगा बड़ा हुण अगर आप कंपेयर करिए तो काफ़ी एक दूजे के ना सामने ये साउंड्स है देखो फ्रंट वाला आप किया सीगा बड़ी ई बड़ा ऊ दे सामने है छोटी ई ए सामने है इधरले वाले पार्ट दे इत्थे आ गया सी ए और इत्थे आ गया सी ए थोड़ा जा ये नीचे है ये थोड़ा जा ये ऊपर है ये फर्क है और ये वाला जो साउंड है इस जगह पे जो प्रोड्यूस हो रहा है आ वो वाला साउंड है फाइन तो ये जो साउंड्स है बैक पार्ट ऑफ द टंग जो इस जगह तो प्रोड्यूस होंगे उन्होंने आप कहांगे बैक वाउल्स दे आर 5 इन नंबर हुण फर्स्ट वाले की गल करते हैं आ जो आ बोल के देखो कितों प्रोड्यूस हो रहा है बैक आ बैक पार्ट ऑफ द टंग माउथ की है खुला है काफ़ी खुला है ओपन एंड लिप्स की है न्यूटर ना राउंडेड है ना स्प्रेड है तो अपन न्यूटर भी कह सकते हैं या अनराउंडेड बाउल भी कह सकते हैं क्योंकि राउंड नहीं होंगे लिप्स आ का काम इस तरीके नाल यूज होएगा नैक्सट आप गल करते हैं नैक्सट जो अपना बाउल है छोटा ओ साउंड वो किवें प्रोड्यूस होएगा अगेन बोल के देखो ना ना बोलना पेगा अगर इनू लाइक बहुत अच्छे तरीके नाल समझना है छोटा ओ अगेन बैक वाउल ये कितों प्रोड्यूस हो रहा जी जस्ट अबव ओपन पोजीशन जिन्ना के इस टाइम माउथ साडा ओपन सी थोड़ा जा घट जाएगा जस्ट अबव ओपन एंड लिप्स आर राउंडेड ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਿਪਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ ਫॉर एग्जांपल इज पॉट पॉट बोल के देखो ट्रांसक्राइब करांगे इस तरीके ਨਾਲ पॉट फाइन नैक्सट वाउल है अपना ओ लॉन्ग साउंड ओ दी ये भी बैक पार्ट ऑफ द टंग तो होएगा प्रोड्यूस करके देखो इनू कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट साउंड्स बोल के देख लो समझ आ जाएगी कि असीं किहड़ी जगह तो प्रोड्यूस कर रहे हैं अगेन बैक वाउल बिटवीन हाफ दे क्लोज सी हाफ क्लोज हाफ ओपन एंड ओपन एक है बिटवीन हाफ ओपन क्योंकि इस तरीके नाल जा रहा है तो आप पहले हाफ ओपन की गल करांगे बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज राउंडेड बॉल क्योंकि लिप्स राउंड होंगे तो इनू आप की कहांगे राउंडेड बॉल फॉर एग्जांपल मॉल इत्थे आप इनू यूज करांगे फाइन नैक्सट गल करते हैं छोटा ऊ दी लेट मी रेज हाँ जी हुण आपां अपने इस बाउल की गल करते हैं देखो ये ई वांगू ही है सेंट्रलाइज्ड बैक कहांगे इनू आपां छोटा ऊ है जी ना ये सेंट्रलाइज्ड बैक है बैक और सेंटर के काफ़ी कोल है तो इनू कहांगे
सेंट्रलाइज्ड बैक वाउल ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਲਿਪਸ ਰਾਉਂਡ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਸਟ ਅਬਵ ਹਾਫ ਕਲੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆ ਓ ਉਹਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਉਹ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ठीक है ਇਹ जस्ट अबव हाफ क्लोज पोजीशन है और राउंडेड वाउल है आई होप इट्स क्लियर जिमें कि ये यूज होगा पुट ऊ छोटा ऊ नेक्स्ट है जी लॉन्ग साउंड ऊ दा जो कि अगेन बैक वाउल है ऊ बोल के देखो कित्थों साउंड प्रोड्यूस हो रहा ऊ बैक तो इस बैक ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ক্লোਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਫੀ ক্লোਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ক্লোਜ਼ ਔਰ ਜੋ ਲਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਰਾਉਂਡਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਉਂਡਡ ਵਾਊਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੂ ਟੂ ਲੌਂਗ ਸਾਊਂਡ ਊ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ओपन ठीक है बैक ओपन अनराउंडेड ओ बैक जस्ट अबव ओपन राउंडेड वाउल देन आ गया ओ दैट इज अगेन बैक बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज पोजीशन lips are rounded then we produce o that is again backward centralized back and just above half close rounded vowel because lips round हो रहे हैं करके देखो then next is oo again back vowel just below close position and lips are again rounded I hope aspirants की जो जिन्हें भी ਆਪਾਂ वाउल्स ਕੀਤੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਵਾउल्स ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ they are 3 in numbers central vowels they are 3 in number schwa r sound schwa and adak sound जो ए वाली साउंड है इन्वर्टेड बी ये आप कह सकते हैं अदक साउंड है प्रोड्यूस हो रही है सेंटर ऑफ द टंग किथे रेज होएगा हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के जिथे विचाले जे ये टच करता जो ये साउंड्स प्रोड्यूस होंदियां ठीक है तो उदों आप ये साउंड्स सेंटर ऑफ द टंग तो यूज होनी है सेंटर ये फ्रंट आ गया सी फ्रंट सेंटर एंड बैक इस जगह तो प्रोड्यूस होनी और इत्थे मीट करनगियां हाफ पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दे विच वाली जगह ते तो पहला सब तो पहला आप इन्वर्टेड वी की गल करते हैं दैट इज अदक साउंड ये इनू आप डिफाइन करांगे सेंट्रलाइज्ड बिटवीन केड़ी जगह ते जी बिटवीन हाफ ओपन सॉरी बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन एंड हाफ ओपन अगेन लिप्स आर अनराउंडेड रहेंगे एक्सक्यूज मी लिप्स ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨਰਾਊਂਡਡ ਰਹਿਣਗੇ ਅਦਕ ਸਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਦਕ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਦਕ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਟ आई होप जो तुम इन्हू प्रोड्यूस करोगे तो यह क्लीयर हो जाएगा फिर आ गया साडा अर साउंड ये भी सेंटर तो प्रोड्यूस हो रहा है आ वाला साउंड सेंटर वाउल है किथे दी पोजीशनिंग बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज या हाफ क्लोज हाफ ओपन किवें लिख सकते हैं आप दैन अगेन लिप्स आर राउंडेड ये किथे यूज होंदा जी अर साउंड देगा है ठीक है फर पर्स शर्ट जिथे भी अर वाली साउंड आएगी उत्थे आपां इहनू यूज करांगे नेक्स्ट एंड लास्ट अपना साउंड आ गया श्वा साउंड कहते थे आपां कहने हल्का जिवें आपां
कर्नल च कीता सीगा, कर्नल, ठीक है। हल्का र अ, उत्थे आपां यूज़ करते हैं हल्का अ साउंड करने लई श्वा। ये भी अगेन सेंट्रलाइज है जी, सेंटर वाउल है, पर ये दो पोजीशंस है, ठीक है। एक जिहड़ी आ पोजीशन है अर्थ तो उपर वाली, इनू आपां कहांगे नॉन फाइनल, और जिहड़ी अद्धक दे उपर है इनू कहांगे फाइनल। तो इनू किवें डिफाइन करांगे कि नॉन फाइनल कित्थे है, अर दे नेड़े, नॉन फाइनल पोजीशन है नियर अर्थ साउंड, और फाइनल पोजीशन है नियर इन्वर्टेड वी। लिप्स आर अगेन अनराउंडेड, लिप्स ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ भी अनराउंडेड रहणगे, लिप्स नहीं राउंड होणगे। तो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ यूज करांगे, लाइक फादर, फादर, मदर, फादर, ठीक है। इस तरीके नाल ये वाला जो साउंड है ये यूज होएगा। आई होप सारे जो ये वाउल्स किते आपां ये क्लीयर हो गए होंगे, विच आर 12 इन नंबर्स। सब तो पहला आपां गल कीती सी फ्रंट वाउल्स की, ठीक है। दे आर 4 इन नंबर्स, ई फ्रंट, क्लोज एंड अनराउंडेड वाउल, सेंट्रलाइज फ्रंट जस्ट अबव half close position, this is half open and open, just above half close position, unrounded vowel. This is a, this is again front vowel between half close and half open position, lips are unrounded। बोल बोल के नाल नाल देख के चलो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है अपने को ए, तो ए है फ्रंट जस्ट बिलो हाफ ओपन पोजिशन एंड लिप्स आर अनराउंडेड। फिर बैक ते आ जाएंगे, आ साउंड आ, बैक ओपन, क्योंकि मैक्सिमम माउथ इहदे वेले ओपन हुंदा है, ओपन साउंड एंड लिप्स आर न्यूट्रल। फिर आप इस थोड़ा ऊपर चलांगे तो साउंड प्रोड्यूस होएगा ओ, आ दे कंपैरेटिवली थोड़ा मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट अबव ओपन पोजीशन आएगा, बैक वाउल, लिप्स आर राउंडेड। फिर उसके ऊपर चलते हैं, ऊपर मीनस कि मुंह थोड़ा होर बंद हो जाएगा एज कंपेयर टू ओ दे कंपैरेटिवली। जो ओ बोलांगे लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करांगे, मुंह थोड़ा जा होर क्लोज हो जाएगा। तो जी पोजीशन आ जाएगी यदि बैक हाइट ऑफ द टंग आ जाएगी बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज पोजीशन, लिप्स आर राउंडेड। उस थोड़ा होर ऊपर जावांगे तो आएगा ऊ, छोटा ऊ, तो यदि पोजीशन आएगी बैक जस्ट अबव हाफ क्लोज पोजीशन, लिप्स आर राउंडेड। फिर ऊ बोलांगे लॉन्ग साउंड, यदि पोजीशन आएगी बैक जस्ट नियर अबाउट क्लोज पोजीशन एंड लिप्स आर राउंडेड। नाउ लास्ट अपने वाउल्स है सेंटर वाउल, जो कि सेंटर ऑफ द टंग तो प्रोड्यूस होंगे। पोजीशन यदि हाइट की अब अगर गल करिए कित्थे आएगी, यह हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट दे विच ये टच करेंगे। सेंटर वाउल्स में आपां फर्स्ट नो जो इन्वर्टेड वी है, अद्धक साउंड है, इन्हू कहोगे सेंटर। ये है बिटवीन ओपन एंड हाफ ओपन पोजीशन, ठीक है, एंड लिप्स आर अनराउंडेड। उस तो बाद आ जाएगा अर साउंड, अर साउंड भी है सेंटर बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज पोजीशन एंड लिप्स आर अनराउंडेड। लास्ट आ गया अपना श्वास साउंड। श्वास साउंड दियां दो पोजीशंस है, सेंटर का है ही सेंटर वाउल है, दो पोजीशंस है, एक नॉन फाइनल और फाइनल। नॉन फाइनल किदे नियर है, अर साउंड दे, और फाइनल है नियर अद्धक साउंड दे। आई होप ये सारे जो वाउल साउंड्स है क्लियर हो गए होंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।